हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो आज आपका एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम 2024 का पेपर 2 था। तो उसी पे बेस्ड ये उसका एनालिसिस वीडियो है। कैसा था हमारा पेपर, कौन कौन से एस्से और निबंध के टॉपिक पूछे गए थे, और इस बार का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पैसेज क्या था और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पैसेज क्या था, डिफिकल्टी लेवल क्या थी, इन सब चीजों पे बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों में से जिन लोगों ने भी इस एग्जाम के लिए अपीयर किया है, आपको तो पता ही होगा। तो अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो आपको बधाई हो, और किसी कारणवश आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, फिर भी मायूस ना हो, आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में लग जाए। जो लोग अगले साल अपीयर होने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है कि क्या हमारा ट्रेंड चल रहा है, किस किस तरह के टॉपिक्स आ रहे हैं और कैसे ट्रांसलेशन के पैसेज आ रहे हैं। तो जो लोग अपीयर हुए हैं और जो लोग अपीयर होने वाले हैं आने वाले वर्षों में, उन सब के लिए ये वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो जैसा मैंने अभ्यर्थियों से बातें की तो मुझे तो यही फीडबैक मिला कि इस बार का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं, बट इतना भी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। बट हाँ, पिछले विगत वर्षों 4-5 वर्षों में शायद उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो डिफिकल्टी लेवल को मैं मॉडरेट रखूंगा। ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था बट इजी भी नहीं था। तो इससे उम्मीद है कि जो कट ऑफ होने वाली है, जितना हम उम्मीद कर रहे थे पहले से, उससे थोड़ी सी नीचे होने वाली है। बट मैं यहाँ कट ऑफ का एग्जैक्ट नंबर और इन सब बातों पे मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि लिखित परीक्षा है। हम नहीं जानते कि किस किस तरह के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, उनकी क्या लेखन शैली है। तो इसमें अनुमान लगाना काफी मुश्किल होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे जिन लोगों ने भी इस एग्जाम में अपीयर किया है आज की परीक्षा में, कि आपका एग्जाम कैसा गया है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स की। आगे देख लेते हैं कि आपके इंग्लिश एसे के कौन कौन से टॉपिक आए थे। तो जो सबसे पहला आपका टॉपिक था, आइडियाज ऑफ विजन ऑफ विकसित भारत @2047। तो हमारी सरकार जो विकसित भारत 2047 पे जो जोर दे रही है, वो करंट से रिलेटेड टॉपिक आया था। तो ये हमेशा न्यूज में रहने वाला टॉपिक है। तो इससे पता चलता है कि जो भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है कुछ समय से, वो सारे टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत 2047 की हर जगह बातें करते हुए हाल के समय में दिखाई दिए। तो एसएससी ने ये टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछ दिया है। दूसरा टॉपिक आपका था लीगलाइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। तो इस पे भी किसान बिल, किसान के मुद्दे और एमएसपी आदि पे चर्चा होती रही है। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक आपसे यहाँ पे भी पूछ दिया गया है। तीसरा टॉपिक था आपका अकाउंटेबिलिटी एंड एथिक्स इन पब्लिक गवर्नेंस। तो ये गवर्नेंस और इससे संबंधित मुद्दे, एथिक्स, ये सब तो फेवरेट टॉपिक रहा है एसएससी का, और इससे रिलेटेड प्रश्न तो आते ही रहते हैं। तो ये था आपका थर्ड टॉपिक। फोर्थ टॉपिक जो था, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द जॉब्स इन इंडिया। तो एआई पे मैंने भी आपको अपने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मैंने बताया था कि आप एआई से अगर रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा तो उस पर आप एसे कैसे लिखेंगे, कोड क्या लिखेंगे। इस टॉपिक पे मैं आपका एसे करवा चुका हूं। तो एटलीस्ट जिन लोगों ने भी मेरे वीडियोस को फॉलो किया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी टॉपिक पे एसे लिख के आए होंगे। तो ये 4 टॉपिक थे आपके इंग्लिश एसे के, जो इस बार की परीक्षा में, आज की परीक्षा में पेपर 2 में आए हुए थे। जिसे आप नोट डाउन कर लेंगे। इन चारों टॉपिक पे मैं आपका एसे आने वाले वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। अब आते हैं हिंदी निबंध के कौन कौन से टॉपिक थे। तो हिंदी निबंध का पहला टॉपिक था आपका आज के भारत के समक्ष कौशल विकास और रोजगार की चुनौतियां। तो देखिए, हमने स्किल इंडिया पे करवाया था आपका एसे, फिर हमने बेरोजगारी की समस्या पे कराया था, युवा वर्ग में बेरोजगारी, इन सब टॉपिक्स पे कराए थे। तो अगर आपने उन वीडियोस को फॉलो किया होगा तो मिला जुला के आप इस टॉपिक पे एसे लिखने की स्थिति में होंगे। जिन लोगों ने भी मेरे वीडियोस को फॉलो किया होगा वो आराम से इस टॉपिक पे उन्होंने निबंध लिख लिया होगा। दूसरा आपका टॉपिक था नीतिगत सुधार और कार्यक्रम कार्यान्वयन। ये टॉपिक थोड़ा सा हटके था और इस टॉपिक में उतनी ज्यादा स्पष्टता नहीं थी, तो मुझे लगता है कि काफी लोगों ने इस टॉपिक को स्किप ही किया होगा। तीसरा आपका टॉपिक था भारतीय होने का तात्पर्य। ये भी थोड़ा हटके टॉपिक था, बट इसको आराम से लिखा जा सकता था। इसमें आपको कोई भी फैक्ट और इस तरह की जरूरत नहीं थी, आपको अपने विचार यहाँ पे प्रकट करने थे। तो इस टॉपिक पे भी आराम से आप निबंध लिख सकते थे। चौथा टॉपिक था आपका आरक्षण में आरक्षण, सामाजिक न्याय की नई पहल। तो ये भी हमारा करंट का टॉपिक था। आरक्षण पे लेके हमेशा बातचीत होते रहती है। तो इस टॉपिक में ये पूछा गया था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन कैटेगरीज है, लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, उनमें भी रिजर्वेशन की बात हो रही है, मतलब सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही है। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक था आरक्षण में आरक्षण, सामाजिक न्याय की नई पहल। तो अगर आरक्षण टॉपिक पे आपने
निबंध तैयार किया होगा, तो आप मिला जुला के इस टॉपिक पे भी आप निबंध। तो ये था आपका हिंदी निबंध के 4 टॉपिक्स, जिसमें से एक टॉपिक मैंने आपका करा दिया था। मेरे द्वारा कराए गए 2-3 निबंधों को आप मिला के इस टॉपिक को पूरी तरह आप लिखने की स्थिति में होंगे। अब चलते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए आपका क्या पैसेज था। तो आपका जो इंग्लिश का पैसेज था वो यही था। हो सकता है इसमें से एक या दो सेंटेंस इधर उधर हो, मतलब एग्जाम में आए हो और यहाँ नहीं हो, या फिर यहाँ लिखे हुए हो एग्जाम में ना आए हो। ये मुझे एग्जैक्ट पैसेज मुझे मिल गया गवर्नमेंट की एक वेबसाइट पे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ। एक दो सेंटेंस को छोड़ के बाकी पूरा पैसेज लाइन वर्ड टू वर्ड यही पैसेज आपका आया हुआ था, जिसको मैंने खोज निकाला कहीं से और आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा allows understanding preferences of individuals, which may be useful for customization, targeted advertising, and developing recommendations. Unchecked processing may have adverse implications for the privacy of individuals, which has been recognized as a fundamental right. Ministry of Electronics and Information Technology has been deliberating on various aspects of digital personal data and its protection, and has formulated a draft bill titled the Digital Personal Data Protection Bill 2022. The purpose of the draft bill is to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the rights of individuals to protect their personal data and the need to process personal data for lawful purposes and for matters connected therewith or incidental thereto. The bill will establish the comprehensive legal framework governing digital personal data protection in India. The ministry has invited feedback from the public on the draft bill. The submission will not be disclosed and held in fiduciary capacity, शायद ये आपका नहीं था उसमें, to enable person submitting feedback to provide the same freely. No public disclosure of the submissions will be made. तो ये आपका पैसेज था इंग्लिश का पैसेज, जिसका आपका हिंदी में ट्रांसलेशन करना था, जो आज की परीक्षा में 2024 के पेपर 2 की परीक्षा में आया हुआ था। तो ये पैसेज भी मॉडरेट टाइप का है, ये ना तो इजी है और ना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसका भी अनुवाद मैं अपने आने वाले वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे हर तरह के ट्रांसलेशन प्रैक्टिस आपको कराए थे, लगभग 31 इंग्लिश के पैसेज जिसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन कराया था। तो उम्मीद है इसका जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होंगे, जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो फॉलो किया था और जो आज की परीक्षा दे रहे थे, उम्मीद है उस ट्रांसलेशन प्रैक्टिस से, उन वीडियो से आपको हेल्प हुआ होगा। तो जिन लोगों को भी मेरे ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के वीडियो से आज की परीक्षा में हेल्प मिला है, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक का मैं हमेशा स्वागत करता हूं और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको चीजें बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराऊं, जिससे आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं खुद की प्रैक्टिस के लिए। यही सेम पैसेज आपका आया हुआ था। अब आते हैं हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद। तो इसका तो मुझे पैसेज नहीं मिल पाया, बट स्मृति आधारित जो कुछ पैसेज मुझे लोगों ने बताया वो कुछ इस प्रकार था। जन्म पर हमारा वश नहीं होता, कर्म पर होता है। कर्म का हमारे जीवन को संवारने बिगाड़ने में अहम योगदान होता है। धर्म कर्म आदि की बात की गई थी। जो जैसा जन्म से कोई महान नहीं होता, जो जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलता है। विश्व के महान लोगों के जीवन की कहानी पढ़े तो यही पता चलता है कि वे अपने कर्म से महान बने। वेदों में तप के मुकाबले कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। फिर परिश्रम, त्याग, समर्पण जैसी कुछ शब्दावलियां थी। फिर देश और समाज में हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हमने देश या समाज को क्या दिया? इस तरह का कुछ पैसेज था आपका। अमूर्त प्रकृति का ही पैसेज आया हुआ था, अनुच्छेद आया हुआ था हिंदी का, जिसे आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना था। तो जिन लोगों ने भी इस तरह के पैसेज का ट्रांसलेशन नहीं किया होगा, संभवतः उन्हें कठिनाई आ रही होगी, बट मैं हमेशा से करंट के टॉपिक्स और अमूर्त टॉपिक पे भी मैं आपको हमेशा से प्रैक्टिस कराता आया हूँ ट्रांसलेशन का। तो उम्मीद है मेरे ट्रांसलेशन प्रैक्टिस से यहाँ पे भी आपको फायदा मिला होगा। तो ये भी मॉडरेट टाइप का ही था आपका पैसेज, तो इसका भी ट्रांसलेशन आपने कर लिया होगा। ये इजी नहीं था ऑफ कोर्स, बट ज्यादा डिफिकल्ट की श्रेणी में नहीं रखेंगे, बट थोड़ा तो डिफिकल्ट था ये। तो ये थे आपके जो आज का पेपर हुआ था, पेपर 2 एसएससी सीएचटी एग्जाम का, उसके प्रश्न। ऐसे के टॉपिक मैंने बता दिया, हिंदी निबंध के टॉपिक बता दिया, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए जो पैसेज दिया हुआ था वो तो मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। स्मृति आधारित हिंदी से अंग्रेजी का जो पैसेज आया था ट्रांसलेशन के लिए, वो कुछ इस प्रकार था, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इससे आप आज की परीक्षा का आपको एक आइडिया लग गया होगा किस तरह के आज की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीद है इससे आपकी तैयारी में मार्गदर्शन मिलेगा, कुछ तो गाइडेंस मिलेगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप या आगे की राह। तो जिन्हें लगता है कि उनका एग्जाम काफी अच्छा गया है, तो मैं उनको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ, सबको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। मैं तो उम्मीद करता हूँ जितने लोगों ने आप लोगों ने एग्जाम दिया है,
सबका सिलेक्शन हो, आप एक अच्छे पोस्ट पे जाएं, आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। लेकिन जिन लोगों को भी लगता है कि वे अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो वो भी निराश नहीं होइए। और जो लोग भी आगे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आने वाली परीक्षा 2025 के एसएससी सीएचटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर तो उन्हें क्या करना चाहिए, या जिन लोगों को लगता है कि उनका एग्जाम इस बार का अच्छा नहीं गया है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपका आरआरबी जीएसटी एग्जाम का अभी डेट नहीं आया है, उम्मीद है आपने उसके लिए भी अप्लाई कर रखा होगा, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं अभी। फिर जब भी आपको समय मिले, नेक्स्ट ईयर जो आपका एसएससी सीएचटी एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी पे भी फोकस करें। तो सबसे पहले आप आरआरबी जीएसटी एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि वो आने वाला एग्जाम है आपका। जैसे ही ये एग्जाम खत्म होगा, आप फिर से एसएससी सीएचटी एग्जाम पेपर 1 की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के साथ में तैयारी स्टार्ट कर देंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराऊंगा। उसके अलावा एंट्री लेवल की जो भी ट्रांसलेटर की जॉब आती रहती है, मैं उन वैकेंसीज के बारे में अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस लाते रहता हूँ, तो उन पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करते रहिए। वो सारी भी अच्छी जॉब होती हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में बहुत हैं, आपको बस ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ी मेहनत की जरूरत है, और आप लोग सक्सेसफुल जरूर होइएगा। सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने पेपर 2 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपनी तरफ से काफी एफर्ट लगाया था, जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। उम्मीद है जिन लोगों ने भी मेरे वीडियोस को फॉलो किया होगा, उनको हेल्प मिला होगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ मेरे वीडियोस से, तो इस वीडियो के कमेंट में आप उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। ये मेरे लिए मोटिवेटिंग होगा और ये मुझे प्रेरणा देगा कि ऐसे ही मैं आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए वीडियो लेके आता रहूँ। यूं तो मैं और भी ज्यादा प्रैक्टिस कराना चाहता था ट्रांसलेशन का और एस्से वगैरह का, बट बीच में मैं 2 वीक्स के लिए काफी ज्यादा अस्वस्थ हो गया था, जिसकी वजह से कम तो 15 से 20 वीडियो मैं नहीं लेके आ पाया हूँ आपको परीक्षा से पहले। अन्यथा एस्से, निबंध और भी टॉपिक्स मैं आपको करा देता, साथ ही साथ और भी ज्यादा आप लोगों का ट्रांसलेशन प्रैक्टिस भी हो जाता। खैर कोई बात नहीं, अब एग्जाम समाप्त हो चुका है, आपने एग्जाम में आए हुए प्रश्न देख लिए, उसका एनालिसिस देख लिया, अब आगे की परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट। और आज आप लोगों के लिए मैं कुछ विशेष लेके आया हूँ। जो जिन लोगों को भी लग रहा है कि वो डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, या उनके जीवन में सिर्फ फेलियर आ रहा है, मोटिवेट होना चाहते हैं, या जो लोग तैयारी करके काफी ज्यादा थक चुके हैं, उन्हें कुछ मेंटल रिफ्रेशनेस चाहिए, तो मैं आपको एक मूवी रिकमेंड कर रहा हूँ, ड्रैगन। इसे आप देखना चाहें तो जिन लोगों के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो, वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। अदरवाइज तो आप जानते ही हैं कैसे देखना है। ये मूवी आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड कर लेंगे या नेटफ्लिक्स से देख लीजिए। इससे आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, काफी ज्यादा सीखने को भी मिलेगा, और मूवी भी ओवरऑल काफी अच्छी है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।